मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। आगाज़ खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत मेयर के इंतखाब के लिए तैयार की जा रही। जिला कलेक्टर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा इंतजामात का किया मुआयना। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर प्रजवानी प्रोग्राम को किया गया था मुलतवी। कल यानी पीर से हस्बे मामूल प्रजवानी प्रोग्राम का होगा आगाज। जिला कलेक्टर। बदलते वक्त के साथ साथ सारिखों का चोरी करने का तरीका भी बदल रहा। सारिख ने शादी की तकरीब के दौरान स्टेज पर रखे दुल्हन के बैग का किया सरखा। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी इजलास के इंतजामात का किया मुआयना। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में पीर को मुनक़िद होने वाली खुसूसी मीटिंग के पेश नज़र कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स के साथ साथ MPs, MLC और MLAs बतौर ऑफ ऑफिशियो मेंबरान खुसूसी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसको जहन में रखते हुए कलेक्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक मुनासिब इंतजामात करे। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ बोधन, आरमूर और भीमगल म्यूनिसिपलिटी में बगैर किसी कोताही के खुसूसी इजलास के इंतजामात करे और कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुतल्लिका बल्दियात पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे खुसूसी इजलास शुरू होगा और स्पेशल ऑफिसर 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स को हल्फ दिलाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब दोपहर 12:30 बजे होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शिफाफ तरीके से कराया जाएगा। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, RDO राजेंद्र कुमार और दीगर भी मौजूद थे। प्रजवानी प्रोग्राम हस्बे मामूल रहेगा, कलेक्टर इलाज त्रिपाठी का बयान। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में हर पीर को अवामी समात का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। इस माह की 16 तारीख पीर से मामूल के मुताबिक मुनक़िद किया जाएगा। कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने एक बयान में कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र अवामी समात प्रोग्राम अराजी तौर पर मुलतवी कर दिया गया था। कलेक्टर ने कहा कि अवामी समात का प्रोग्राम मामूल के मुताबिक जारी रहेगा क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। सऊदी अरब विजिट वीज़े पर ओवर स्टे 50,000 रियाल तक जुर्माने और कैद का इंतबाह। सऊदी हुकूमत ने कुछ अरसे कबल विजिट वीज़े का हुसूल आसान तरीन कर दिया, मगर कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के हुसूल के लिए इस सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपने वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा वक्त ममलिकत में क़याम करते हैं और इस गैर कानूनी अमल से खुद को जोखम में डालते और हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करते हैं। ममलिकत के एक ताज़ा ऐलान के मुताबिक सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी ने विजिट वीज़े की मियाद खत्म होने पर विजिटर के ओवर स्टे की इत्तला न देने पर 50,000 रियाल तक जुर्माने और 6 माह तक कैद की सजा का इंतबाह दिया। पब्लिक सिक्योरिटी के एक्स अकाउंट पर पोस्ट में शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया कि वो अपनी मुद्दत से ज्यादा क़याम करने वाले विजिट वीजा होल्डर्स के बारे में इत्तला दें। बयान में कहा गया कि इस खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला मुकीम गैर मुल्की हो और वो विजिटर्स के ओवर स्टे की रिपोर्ट ना करे तो इसे ममलिकत से बेदाखिली का सामना भी करना पड़ सकता है। अलावाजी सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की हालिया आदात व शुमार के मुताबिक इंतजामी कमेटियों के जरिए 1 माह के दौरान माह रजब में अकामा, मुलाजिमत और सरहदी अमनो क़वानीन के खिलाफ वर्जी पर
19,559 फैसले जारी किए गए। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्ररा कार्रवाई की गई। खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और बेदखली की सजाएं शामिल। मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया गया कि वो अकामा, मुलाजिमत और सरहदी अमनो खवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले को ट्रांसपोर्ट, रोजगार, रिहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। डीसीपी बसवा रेड्डी ने कहा कि अगर वालिदैन इन मज़ामीन की हिमायत करेंगे जिनमें तलबा की दिलचस्पी है तो इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मशवरा दिया कि तलबा एक मकसद तय करे और इस सिमत में आगे बढ़े। डीसीपी बसवा रेड्डी ने कहा कि तलबा को एक मकसद तय करना चाहिए और इस सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। रवि पब्लिक स्कूल ने हफ्ते को निजामाबाद शहर के केसीआर कॉलोनी में एक फंक्शन हॉल में अपनी 41वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया। बात करते हुए डीसीपी ने कहा कि अगर वालिदैन इन मज़ामीन की हिमायत करते हैं जिनमें तलबा की दिलचस्पी है तो इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में शोहरत हासिल करने वालों का ताल्लुक गरीब और मुतवासित तबके से है। वालिदैन से कहा कि तलबा को सेलफोन और टू व्हीलर ना दे। स्कूल की नामा निगार एस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि ये स्कूल 1985 में 10 तलबा और एक उस्ताद के साथ शुरू हुआ था और एक उस्ताद के साथ शुरू किया गया था। इस वक्त स्कूल में 900 तलबा और 60 अमला काम कर रहे। बहुत से तलबा ने स्कूल में आला सतह की नौकरियां हासिल की और भीमगल का एक तालिब इल्म जिसने स्कूल में तालीम हासिल की ISRO में बतौर साइंसदान काम कर रहा। DYSO पवन कुमार ने कहा कि तालीम के साथ खेल भी अहम है। हाल ही में मुनक़दा रियासती सतह के मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों को तमगे और तारीफी असनाद दी गई। बादशाह तलबा की जानिब से पेश किए गए ड्रामों और रक्स ने हाजरीन को महसूस किया। इस तकरीब में स्कूल के चेयरमैन महेंद्र रेड्डी ने भी खिताब किया। प्रिंसिपल निरीजा, प्रोफेसर डॉक्टर विद्या प्रकाश और तलबा ने शिरकत की। వార్షికోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక సంకల్పం ఏంటంటే ఇప్పుడే మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తా ఉన్నారు. రవీందర్ రెడ్డి గారు 1984లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సైకిల్ మోటార్ ప్రమాదంలో మళ్ళీ రెండు సైకిల్ మోటార్లు మధ్యలో జరిగిన ప్రమాదంలో రవీందర్ రెడ్డి గారు అతి చిన్న వయసులో మరణించినందుకు వారి జ్ఞాపకార్థం ఈ యొక్క 14 మంది విద్యార్థులతో స్టార్ట్ అయిన ప్రారంభమైన ఈ యొక్క విద్యా సంస్థ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఎంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకెళ్తుందో నాకు తెలుసు. అది ఒక సంకల్పం, అది ఒక చిన్న అడుగు. అప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత పురాంగుడు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తారని అనుకోకుండా బహుశా ముందు ఒక అడిగేశాడు. దేనిలో సరే జీవితంలో సరే మనం ఏదైనా సంకల్పం చేస్తే ఆ మొదటి అడుగు చాలా ఇంపార్టెంట్. निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत मेयर के इंतखाबात के लिए तैयार की जा रही। अहलकार मेयर के चैम्बर और मीटिंग रूम में इंतजामात कर रहे। म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार की निगरानी में काम जारी है। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत मेयर के इंतखाब के लिए तैयार की जा रही। अहलकार मेयर के चैम्बर और मीटिंग रूम में इंतजामात कर रहे। कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार की निगरानी में काम जारी है। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में 60 डिवीजन है। म्यूनसिपल इंतखाबात में बीजेपी ने 28 डिवीजन ने 28 डिवीजन जीतकर बरतरी हासिल की। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी 17 और AIMIM ने 14 सीटें जीती। BRS ने 1 सीट जीती। ताहम ये मालूम हुआ कि MP अरविंद ने कहा कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे क्योंकि बीजेपी ने खुद को जादुई शख्सियत से दूर कर लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस और AIMIM ने मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए उम्मीदवार खड़े करने के लिए हाथ मिलाया। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामाबाद वालों के ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास। स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी
फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी के फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ के लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। के मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ के लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। तेलंगाना के मंचिर्याल में शिकस्त के बाद बीजेपी उम्मीदवार का अनोखा मुतालबा, वोट नहीं दिया तो पैसे वापस करें। तेलंगाना के मंचिर्याल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 9वें डिवीजन के इंतखाब में शिकस्त खाने वाले बीजेपी उम्मीदवार जे तिरुपति और इनकी अहलिया रूपा ने वोटरों से मुतालबा किया कि अगर उन्होंने वाकई वोट नहीं दिया तो फिर इनसे ली गई रकम वापस कर दी जाए। इतलात के मुताबिक उम्मीदवार और इनकी अहलिया मुबैना तौर पर वोटरों से ये सवाल करते हुए नजर आए कि कसम खाकर बताए, क्या आपने हमें वोट दिया? अगर नहीं दिया तो दी गई रकम वापस करें। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिस पर मुख्तलिफ सियासी हलकों में बहस छिड़ गई। मुकामी सतह पर इस मुतालबे को लेकर कर्चे मुगैया जारी है, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और वोट खरीदने के इल्जामात पर भी सवालात उठाए जा रहे। दुल्हा दुल्हन मेहमानों से मिलने में थे मसरूफ और चोर ने कर दिया अपना काम। अब ऐसा महसूस होता है कि बदलते वक्त के साथ साथ चोरी के तरीक़ेकार में भी तब्दीली आ गई। चोर आमतौर पर रात के वक्त नकाब पहनकर तकरीबन छुप कर जाते हैं और हम इन्हें ही आमतौर पर चोर समझते हैं, लेकिन अब चोर भी महारत हासिल कर गए, क्योंकि इनके चेहरे पर कुछ लिखा नहीं होता कि वो चोर है, इसीलिए वो हमारे दरमियान आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये हमारे साथ मौजूद रहते हैं और फिर जो चाहे इसे चोरी कर लेते हैं। हाल ही में एक शादी की रिसेप्शन में होने वाली चोरी देखे तो वाकई कहा जा सकता है कि ये एक माहिर चोर था। आम चोर इतने शातिर नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से चोरी की गई इससे साफ लगता है कि ये एक शातिर चोर था। शादी की तकरीब के दौरान दुल्हन के स्टेज पर रखे गए बैग को चोर ने चोरी कर लिया। इस बैग में तकरीबन 4 लाख रुपये नकद और कीमती ज़ेवरात मौजूद थे। किसी को मालूम हुए बगैर चोर ने ये बैग उठा लिया। जब दूल्हा और मेहमान दुल्हन के स्टेज पर मौजूद लोगों से बात कर रहे थे, तब चोर ने दुल्हन के करीब रखे बैग को चुरा लिया। ये वाकया इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बांसवाड़ा में एक प्राइवेट कॉलेज के तलबा ने एक दूसरे पर हमला किया। तलबे इल्म के वालिदैन ने वानी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया। कामरेडी जिले के बांसवाड़ा कस्बे के एक फंक्शन हॉल में एक प्राइवेट कॉलेज ने एनुअल डे के प्रोग्राम का इनेकाद किया। सकाफती प्रोग्राम के दौरान तलबा ने एक दूसरे पर हमला किया। उन्होंने सड़कों पर बदमाशों की तरह बर्ताव किया। तलबे इल्म के वालिदैन ने वानी पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई तो पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी। बारिजा हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसके साथ ही इनके बच्चों के खिलाफ तफर्रुका बाजी का मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम के अहले खाना ने थाने के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने इन्हें पकड़कर वहां से रवाना कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक तालिब इल्म और 2 बैरूनी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और तीनों को रिमांड पर ले लिया गया। इस दौरान लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही। तनकीद की जा रही कि झगड़ा कॉलेज इंतजामिया की लापरवाही की वजह से हुआ। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत मेयर के इंतखाब के लिए तैयार की जा रही। जिला कलेक्टर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के हमरा इंतजामात का किया मुआयना। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर प्रजवानी प्रोग्राम को किया गया था मुलतवी। कल यानी पीर से हस्बे मामूल प्रजवानी प्रोग्राम का होगा आगाज। जिला कलेक्टर। बदलते वक्त के साथ साथ सारिखों का चोरी करने का तरीका भी बदल रहा। सारिख ने शादी की तकरीब के दौरान स्टेज पर रखे दुल्हन के बैग का किया सरखा। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.